सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहितवताहुणम्। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ आज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें 270 श्लोक हैं। उन 270 श्लोकों में से 213 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम 214 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस 214 नंबर के श्लोक में क्या बात कही गई है वो अपन पढ़े। उससे पहले 213 नंबर में क्या बात कही है वो बताते आपको, ताकि विषय आपके साथ जुड़ जाए। तो 213 नंबर श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ने ये कहा कि ये उत्तम क्षमादि जो धर्म है ये आपके और हमारे हृदय में कब तक प्रवेश नहीं कर सकते। ये बहुत ही प्रासंगिक श्लोक था जो 10 लक्षण की पूर्व संध्या पर सहज रूप से आया था। इसमें एक बड़ा प्यारा उदाहरण देकर के उन्होंने बात कही, जैसे कोई तालाब है और उस तालाब में मान लो मगरमच्छ रहता है, तो कोई सज्जन आदमी उसमें निश्चिंत होकर नहा नहीं सकता है। नहाने के लिए उतरेगा निश्चिंत होकर कोई, मान लो स्विमिंग पूल में आपको पता चले मगरमच्छ है इसमें, तो आप उसमें तैरने के लिए उतरोगे क्या? नहीं उतरोगे ना। तो कह रहे ऐसे ही जब तक हमारे हृदय में ये क्रोधादि मौजूद है तब तक इसमें उत्तम क्षमादि प्रवेश नहीं करते। समझ में आई बात? जैसे स्विमिंग पूल में जब तक मगरमच्छ है तब तक सज्जन आदमी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में एक क्रोधादि विकार है तब तक उत्तम क्षमादि इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि ये उत्तम क्षमादि धर्म हमारे हृदय में प्रवेश करें तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले इसकी सफाई करें। इसके अंदर जो क्रोधादि विकारों का कचरा है उस कचरे को दूर करें, तो जब हमारा हृदय पवित्र होगा तो उसमें अवश्य ही ये प्रवेश करेंगे उत्तम क्षमादि। ये बात इस श्लोक में हमने पढ़ी थी। अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं। चलो इसके आगे पढ़ते हैं 214वां श्लोक। और इस 214वां श्लोक आप सभी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आपके मोबाइल में देखना चाहते हैं तो दूर से आवाज नहीं आ रही है पुलिस साहब। हेलो, शेयर कर रखा है, आवाज नहीं आ पा रही है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ग्रंथ को अभी बात करूँगा और हमारे व्यवस्था करने को है वो टाइम बने वो थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा ताकि अपन ऑफलाइन देखो क्या करेंगे इस श्लोक के अंदर। श्लोक को पढ़ते हैं। वादे दुफले पिलात सुदिया वांछन्तः स्वयमेव साधनतया संसन्निधानं तेषामाहुरिडानिके विततं विक्कलेराभवम् ते विफलद्वयं कलयना हिंदी वाला पढ़ते हैं। मोबाइल में जिसको चालू करना होगा स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। ये चालू नहीं करना हो तो मेरे साथ घर में भी ये श्लोक भेज दिया था।
हेतु और फल को चाहे विद्वान करे प्रशंसा साधन कहते जैसा का कार्य जैसा प्रभाव से गए गदाई फल तो क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर इसका शीर्षक है कसायों के अधीन होने वालों का उपहास। तो कसायों के अधीन है उनका उपहास कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा समझ रहा भाई जब तक तुम कसायों के जब तक क्रोधादि है क्षमादि तो यहाँ ये कह रहे 214वें श्लोक में जब तक तुम कसायों के वशीभूत हो और अपने को धर्म मार्ग में स्थित मानते हो, ये हंसी की बात, हंसी के पाप हो है। ये बात बता रहे थे क्या कह रहे वो कसायों का जितना ही मोक्ष का कारण है ऐसा निरूपित करते हुए भी तो कसायों के अधीन हो रहे हैं। हेतु फले मतलब नाश करके, किसका नाश करके? हेतु और फल। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हित्वा हेतु फले, हित्वा मतलब नाश करके, किसका नाश करके? हेतु का, और हेतु मतलब कारण, और फल मतलब उसका जो फल आने वाला है कारण का, रिजल्ट, परिणाम, उन दोनों का जिसने नाश किया। किल मतलब निश्चय से, अत्र यहाँ सुधिया, सुधिया मतलब बुद्धिमान, सुधि मतलब बुद्धिमान, ताम उनको सिद्धि आमुत्रिकी, सिद्धि मतलब उपलब्धि, सिद्ध दशा या जो आपका रिजल्ट आप चाहते हैं वो सिद्ध, आमुत्रिकी मतलब इस लोक संबंधी और आगे परलोक संबंधी ये सारी सिद्धि वांछंत, वांछंत मतलब चाहते हुए, आप चाहते हैं भाई सिद्धि हो जाए, तो ये स्वयं अपने आप साधन या साधन से संसंति प्रशंसा करते हैं, शांतम मन, शांत मन की। अभी मैं आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, चिंता नहीं करना, 2 मिनट में मैं अभी सबको अच्छे से आपकी और हमारी बोलचाल की भाषा में बताऊं। तेसाम उनके लिए आखू बिडाल केती, आखू का मतलब है चूहा और बिडाल का मतलब होता है बिल्ली, तो बिल्ली और चूहे के समान तदिदम वह यह धिक धिक धिक्कार है, धिक्कार है कलहे प्राभवम, कलिकाल के प्रभाव को धिक्कार है। ये जिसके कारण से एतेपि ये दोनों भी फलद्वय प्रलयनाथ, दोनों फल मतलब इहलोक संबंधी फल और परलोक संबंधी फल दोनों का प्रलय कर दिया, दोनों का नाश कर दिया, और ऐसा नाश करके दूरम विपर्यासिता कि दूर से ही वे क्या हो गए? ठग लिए गए हैं। इसका साधारण अर्थ, साधारण बोलचाल की भाषा में अब अपन बात करते हैं। देखो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, केवल इतनी सी बात कह रहे हैं वो आचार्य कुलभद्र देव, इसमें बहुत कठिन बात नहीं करते हैं, बहुत सरलता से बात करते हैं और हर श्लोक में उदाहरण भी देते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है और उसके माध्यम से एक बात बताइए। वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कसायों का नाश नहीं कर रहे, परिग्रह को नहीं छोड़ रहे और ये मान रहे हैं कि मैं तो बहुत शांत प्रकृति का हूँ, मेरा मन तो बहुत शांत है और मैं तो मोक्ष मार्ग में स्थित हूँ और मैं तो अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, तो यहाँ कह रहे कि उनकी ये मान्यता परस्पर विरोधी है। तो भाई अंदर में कसाय मौजूद है और मान क्या रहे अपने को? मान क्या रहे अपने को? अंदर में मिथ्यात्व मौजूद है, अंदर में कसाय मौजूद है और अपने को क्या मान रहे हैं कि मैं मोक्ष मार्ग में स्थित हूं।
मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। तो कह रहे ये ऐसी मान्यता बिल्ली और चूहे के समान परस्पर विरोधी है। ये चूहा और बिल्ली इनका बैर है, आपस में बनती नहीं एक दूसरे, दोनों परस्पर। तो ऐसे कसायों का और मोक्ष मार्ग का बैर है। समझ में आती है बात? कठिन तो नहीं है। क्या कह रहे, चूहे और बिल्ली का बैर है ना, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो चूहा रहेगा और या तो बिल्ली रहेगी। बिल्ली आ गई तो चूहे को भागना पड़ेगा, और चूहा रहेगा, बिल्ली होगी तो चूहा आ नहीं सकता है वहां पर। और अगर आ गया तो फिर क्या होगा वो भी आपको मालूम है। तो या कह रहे कसाएं रहेंगी या तो, और या धर्म रहेगा। आप सोचो कि कसाएं भी रहे और धर्म भी रहे, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसी पंक्ति लिखी, सब ठठाई फुलाई गालू कोई संग नहीं। क्या मतलब है कि हे राजन, वो दशरथ को कह रहे, हे राजन आप ये चाहते हो कि मैं हंसू भी सही जोर से और गालों में गड्ढे भी नहीं पड़े, गाल फूले रहे, ये संभव नहीं। गाल फुलाए रखना है तो हंस नहीं पाओगे, और हंसना है तो गाल में गड्ढे पड़ेंगे पड़ेंगे। आप ये चाहते हो कि हंसे भी और गाल भी फूले रहे, ये संभव नहीं है, दो ही काम संभव नहीं है। हमारे यहाँ सिद्ध चक्र विधान में भी ऐसे कई उदाहरण दिए उन्होंने। दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा। सुई में दोनों तरफ पैनापन हो तो वो सुई से गदुली कोई कपड़ा सिला जा सकता है। एक साइड पैनी होती है और दूसरी साइड पैनी नहीं होती है, तो उससे कपड़ा सिला जाता है। लेकिन दो ही साइड पैनी हो तो उससे कपड़ा नहीं सिल सकते। जो दोनों तरफ चलता हो, हम अपन इधर चलते हैं, मुंह की साइड पीठ की साइड नहीं चलते हैं, तो चला जाता है। और इधर भी चले इधर भी चले, आगे भी चले पीछे भी चले, तो कब कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ? इधर मुंह इधर खींचेगा और पीठ पीछे खींचेगी, तो जाएगा कहाँ आदमी? दो दोस्त पकड़ के एक इधर से हाथ एक इधर से हाथ, तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ चलो, अब दो ही तरफ से खींच रहे, तो पहुंचेंगे कहाँ? बोलो, नहीं पहुंच सकते ना। परस्पर विरोधी काम नहीं हो सकते। तो ऐसे विषय भोग और मुक्ति जाने, ऐसा सिद्ध चक्र विधान में हम ये चाहते 5 इंद्रिय के विषय भोग भी चलते रहे और मोक्ष भी चले जाए। तो ये दोनों काम संभव, एक काम होगा, या तो आपको विषय भोग छोड़ने पड़ेंगे और या तो आपको मोक्ष मार्ग छोड़ना। तो ये बात इसमें कह रहे हैं। अब इसका थोड़ा हिंदी अर्थ डायरेक्ट पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप सबको सरल लगे, क्योंकि जब आपके हाथ में ग्रंथ आ जाएंगे ना, तब अपन संस्कृत से उसको और अच्छे से बताएंगे। अभी आपको बताते, देखो इसमें पंडित टोडरमल जी ने लिखी इसकी टीका। इसका जो हिंदी अनुवाद है ना, ये पंडित टोडरमल जी का है। टोडरमल जी साहब ने इसका अर्थ और भावार्थ दोनों लिखे हैं। कुछ तथा कथित कहने मात्र के बुद्धिमान लोग अपरिग्रहत्वादि कारणों को और मन की शांति रूप फल को छोड़कर परलोक की सिद्धि चाहते हैं। क्या कहा? दो काम छोड़ दिए उन्होंने। क्या दो काम छोड़ दिए? एक तो अपरिग्रहत्वादि कारण, अपरिग्रह आदि, परिग्रह मतलब कसाएं सब आगे ना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह, उन सबको छोड़ेंगे तो मन की शांति होगी, अपने को सुख मिलेगा। तो ये शांति तो हो गई फल, और कसायों का त्याग हो गया कारण। समझ पाई बात? कारण और फल। कारण क्या? कसायों का परिग्रह का त्याग, और उस कारण का फल क्या? शांति। तो कह रहे जिसने कसायों और परिग्रह का त्याग नहीं किया, मतलब कारण का भी नाश किया, और जब इनका त्याग नहीं किया तो शांति नहीं मिली, तो फल का भी नाश हो गया, दोनों का नाश हो गया। तो दोनों का नाश हो गया, और वह क्या चाह रहा है? परलोक की सिद्धि चाहता है। क्या चाहता है? कि मुझे परलोक की सिद्धि अर्थात मुक्ति हो जाए।
क्या चाह रहा है? मैं सिद्ध बन जाऊं, मैं मोक्ष चला जाऊं। अरे तूने मोक्ष का जो कारण था वो भी नाश कर दिया, वो भी नहीं पालन किया, और जो उसका फल आत्मिक शांति, मन की शांति मिलनी चाहिए, वो भी नहीं है तेरे पास, तो तू मुक्ति कैसे जाए? स्वयं ही अपने मन से अपनी प्रशंसा करते और कहते हैं भाई हमारे तो मन शांत है, और कसायों के वश में होते हुए अपने को शांत चित्त मानते हैं। कसायों के रहते हुए अपने को क्या मान रहा है कि मैं शांत चित्त वाला हूं, परंतु इसमें बड़ा विरोध है। क्रोधादि कसायों और उत्शांतादि गुणों में बिल्ली और चूहे के समान अनादि का परस्पर बैर है। क्या है इसमें बैर है? किस किस में बैर है? चूहे बिल्ली में, वो तो ठीक है। यहाँ किस किस में बैर है? कसायों में और शांत उपशांत आदि गुणों में बैर है। एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। या तो क्षमा रहेगी या क्रोध रहेगा, जिसके प्रभाव से बुद्धिमान लोग भी इस लोक और परलोक के फल को नष्ट करके ठगाए जाते हैं। एक कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि कलिकाल में एक कसायों के रहते हुए अपने आप को शांत मान करके मोक्ष मार्ग की मान लेता है। मतलब एक तरह से यहाँ पर टोटल साहब निश्चयाभासी की बात करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चयाभासी वाले प्रकरण से आप सब हम परिचित हैं अच्छी तरह। तो ये बात एक तरह से निश्चयाभासी की है कि वो सब चीजों को होते हुए और वो अपने आप को एकांत रूप से अपने को, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ, ऐसी मान्यता तेरी एकांततः है, ये बात बनने वाली है। भावार्थ में देखो टोडरमल साहब और भी सरल करके संक्षेप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो कसाय छोड़े बिना अपने को शांत चित्त कहलाते हैं, वे व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते हैं। क्या? कसायों को छोड़े बिना, किसको छोड़े बिना? कसायों को छोड़े बिना अपने को शांत चित्त कहलाते हैं, मैं शांत चित्त वाला हूं। वे व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते हैं, व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहे, अपने मन में संतुष्ट हो रहे। कसाय और शांति में परस्पर विरोध है। कसायों में और शांति में क्या है? परस्पर विरोध है। जो बुद्धिमान कहलाते हुए भी आत्म कल्याण नहीं करते, वे अपने दोनों जन्म बिगाड़ते हैं। अरे अपने को बुद्धि मिली है ना, अपने को क्षेत्रम ज्ञान में इतना उघाड़ हुआ है अपने को कि अपन इस बात को समझ सकते हैं, और भाग्य से हमें ये जिनवाणी भी मिल गई, भाग्य से ये सब मिल गया, और ये सब मिलने पर भी हम मुक्ति का जो उपाय है उसको तो नहीं करें, और हम अपने आप को कसायों के रहते हुए ही अपने को शांत चित्त मान लेवे, तो कह रहे हमने दोनों लोक बिगाड़े। ये लोक भी हमारा दुर्लभ मनुष्य भाव चला गया, और जो इसके फल में अपने को मोक्ष प्राप्त होना था वो भी होना नहीं। इसलिए वो कह रहे कि ये दोनों लोक बिगाड़ते हैं। जो बुद्धिमान कहलाते हुए भी आत्म कल्याण नहीं करते, वे अपने दोनों जन्म बिगाड़ते हैं, वे अत्यंत ठगाए हुए हैं। श्रीमद जी ने कहा ना कि ये नरदेह की हार है। अपन ने मनुष्य पर्याय पाई है, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया, जैन कुल पाया, उत्तरोत्तर जो दुर्लभ संयोग थे वो सब प्राप्त कर लिए, और फिर भी हम अपने आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं, तो क्या है बोलो? हम किसी अन्य को नहीं ठगते हैं, किसी दूसरे का थोड़ी बिगड़ता है कुछ। किसका बिगड़ता है? हमारा अपना बिगड़ता है। किसका बिगड़ता है? एक बार ये मनुष्य पर्याय चली गई तो फिर कितने दिन में वापस मिलेगी? तब मर के वापस मनुष्य बन जाएंगे? बन जाएंगे? रेयरेस्ट रेयर है।
मनुष्य मर के वापस मनुष्य बने, ये बहुत मुश्किल बात है। अगर आपने पुण्य किया होगा तो आप स्वर्ग चला जाओ, देवगति में चले जाओगे, और पाप किए होंगे तो नरकादि में चले जाएंगे। और वो त्रस पर्याय की 2000 सागर की स्थिति पूरी हो गई होगी ना, तो कहाँ चले जाएंगे? निगोद में चले जाएंगे, जहां से वापस निकलना कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? भाड़ में चना तो आसान है साहब। भाड़ में तो चना एक पर्ची में, उसमें कढ़ाई में वो सेकता है, कितने चने होंगे? 10,000 चने होंगे, कितने होंगे एक साथ डालता होगा तो? एक एक गिन भी ले अपन, मान लो कितने चने होते होंगे एक बार में? 10,000 होते होंगे, 50,000 होते होंगे, कितने होते होंगे? 1,00,000 होते होंगे। और कितने चने होते होंगे एक साथ? और उनमें से 2-4 चने उछट जाते हैं। लेकिन निगोद में से 1,00,000 में से 2-4 नहीं निकलते हैं। निगोद में तो अनंत है, अनंत। और उन अनंत जीवों में से 6 महीना 8 समय में 608 निकलते नित्य निगोद से, और इतर निगोद से भी जो निकलते हैं वो भी बहुत कम ही निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते। तो ये जीवों का निकलना बहुत मुश्किल है वहां से। अपन जिस जगह आ गए ना, तो यूं समझ लो किनारे लगी नाव है। अब तो बस जरा सा ही कुछ करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो कुछ करना था कर चुके, यहाँ तक आ चुके अपन। अब तो बस थोड़ा सा ही पुरुषार्थ बाकी है। यूं समझ लो आप कि अगर हमने अभी ये दुर्लभ मनुष्य को खो दिया ना, तो किनारे लगी नाव, मतलब किनारे पे डूब गई, मतलब आचार्यों ने ऐसा दृष्टांत दिया है। आपके यहाँ से कमाने के लिए जाते होंगे ना लोग, गरीब मजदूर लोग कमाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हमारे यहाँ तो दिल्ली जाते हैं कमाने। हमारे गांव के जो आसपास के जो मजदूर लोग हैं, वो कमाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए या तो जयपुर जाते हैं और या दिल्ली जाते हैं। ज्यादा लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में आसानी से खूब काम मिल जाता है। रात दिन काम करते हैं। दिन में 8 घंटे काम करना पड़ता है, और रात को 4 घंटे काम करने पे ही उतने पैसे मिल जाते हैं जितने पैसे दिन में 8 घंटे करने से मिलते। तो दो मजदूरी कर लेते हैं वो, 8 घंटे दिन के, 4 घंटे मेरा आराम। बाद में वहां से पैसा कमा करके 2-4-6 महीने में इकट्ठे करके और लेके आते हैं घर पे। लेकिन 6 महीने तक उसने कमाए वहां पर, और 10-20 हजार रुपया जो भी उसने कमा लिया, और उसको रख करके जेब में वो आ रहा था, और ट्रेन में उसकी जेब कट गई। क्या हुआ? ऐसा हो जाता कई मजदूरों के साथ बेचारा। वहां 6 महीना रात दिन काम करते हैं, 10-20 हजार रुपया कमा करके, और फिर बड़ी उम्मीद के साथ में अपने घर के लिए आते हैं। और फिर वहां ट्रेन में बैठते हैं दिल्ली से, तो कोई ऐसे लोग लग जाते पीछे, गुंडा तत्व, और वो भीड़ भाड़ में वहां जनरल डिब्बे में बैठते हैं, तो वहां उनकी जेब काटते। अब बताओ क्या हुआ? अब सब तो मेहनत मजदूरी कर ली, वहां जैसे तैसे स्वयं के लिए ढंग से खर्च नहीं किया, दुख सुख पाके रह लिए, और इस उम्मीद के साथ कि चलो घर ले जाएंगे तो परिवार के पैसे काम आएंगे, और इस उम्मीद से पैसे लेकर आए, और जब गांव पहुंचने लगे तो जेब कट गई। तो ऐसे ही हम जो है निगोद से, एक इंद्रिय स्थावर पर्याय से, 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय से, असंगी पंचेंद्रिय से, संगी पंचेंद्रिय से होते हुए कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? जहां से भव का अभाव अत्यंत निकट है, वहां पहुंच गए। और यहां पहुंच करके भी हम क्या किया? इस तत्व ज्ञान को समझे बिना, अपने कसायों का, मिथ्यात्व का अभाव किए बिना, और थोड़ी बहुत कोई क्रिया करके, और थोड़ा बहुत अपन पढ़ करके, और थोड़ा बहुत अपन याद करके, और अपन संतुष्ट हो गए कि बस हो गया काम मेरा, तो और क्या करूंगा। तो कह रहे कि भैया तुम ठगाए गए हो। ठगाए गए हो मतलब
जहां तक आप पहुंचे थे वहां से भी कहां पहुंचेंगे अब वापस? बहुत मुश्किल है वापस ये सब। वो बरगद के पेड़ का दृष्टांत आता है। एक बरगद का पेड़ हो, बरगद का है ना, क्या बोलते, बरगद ही बोलते, क्या बोलते, बड़ का पेड़, और उसमें आग लग गई मान लो, और पूरा राख हो गया, राख हुआ, और इधर आया तूफान, और तूफान में वो पूरी राख उड़ गई, उसके कण कण 3 लोक में बिखर गए। अधोलोक तक पहुंचते नहीं है, लेकिन पहुंच गए मान लो आप। तब मध्यलोक में तो बिखर गए, और फिर वो कह रहे कि वो सारे कण मिलने चाहिए, एक भी कण छूटना नहीं चाहिए, और नया कण मिलना नहीं चाहिए। बोलो ये कितना आसान है कि कठिन है काम है? अत्यंत मुश्किल कार्य है। उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय एक बार ये छूट गई ना, तो फिर से ऐसा सब संयोग मिलना कैसा है? लोग तरसते हैं, लोग तरसते हैं, अपन को भाग्य से ये संयोग मिले हैं, लोग तरसते हैं। आसपास के गांवों में लोग तरसते, काश हमारे यहाँ भी ऐसे समागम होते। उदयपुर शहर में ही दूसरी कॉलोनियों में कई जगह कई व्यवस्था है, कहीं नहीं है, बेचारे तरसते हैं कि हमारे को ऐसे समागम नहीं है। तो ये सब अपने को समागम मिले हैं, और इसका अपन ने लाभ नहीं लिया, तो ये कह रहे कि भैया हम ठगा गए भैया। तो ये टोडरमल जी साहब इस 214वें श्लोक का भावार्थ लिखते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो कसाय छोड़े बिना अपने को शांत चित्त मान कहलाते हैं, वे व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते। क्या करते हैं? प्रशंसा करना मतलब संतुष्ट होना, अपने मन में संतुष्ट हो गए, ये मन से प्रशंसा। और यही बात बोल के कह दी। अभी हमसे पूछ रहे साहब 10 लक्षण कैसे हुए? आप बहुत बढ़िया हुए। हमसे पूछ रहे 10 लक्षण कैसे हुए साहब, कैसे रहे 10 लक्षण इस बार के? बहुत बढ़िया रहे। तो बहुत बढ़िया हुए तो क्या हुआ? भव का एक फेरा मिटा क्या? 10 लक्षण बढ़िया हुए ना, साहब बढ़िया हुए। हाँ, क्या कमी रही? वो पूजन की, वो स्वाध्याय किया, सब काम किए, संयम से रहे, बढ़िया हुआ ना? कि हाँ बढ़िया हुआ। तो ये बता कि तेरे भाव का फेरा मिटा कि नहीं मिटा? अब जन्म मरण होंगे कि नहीं होंगे? और होंगे तो कुछ निश्चित हुए कि कितने और होंगे? अनुभूति हुई क्या आत्मा की? नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? फिर अच्छे काम हुए। बाहरी दृष्टि से तो अच्छे हो गए, बाहरी दृष्टि में कोई समस्या नहीं है, लेकिन असल उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट तो नहीं आया भाई। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है, तब तक क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो सब खत्म हो जाएगा। ये जब आयु पूरी होगी उसके बाद ये सब वहां जन्म, अब पिछले जन्म का याद है क्या अभी अपने को? कुछ याद है? तो इसके पहले जन्मों में कभी पढ़े नहीं होंगे क्या अपन? इसके पिछले जन्मों में कभी नहीं पढ़ा होगा कि ये नहीं सुना? दिव्य ध्वनि में गए वहां समव शरण में सुनने के लिए, नहीं तो वहां पढ़े जो बहुत ही याद है कुछ? हाँ पढ़ा जब तो पाया ना, लेकिन वो सब भूल गए ना, वहां की बातें भूल गए ना अपन। तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो बातें अपने को याद है, अभी जो अभ्यास कर रहे हैं ना, यहाँ से आयु पूरी होगी, दूसरे शरीर में भूल जाएंगे सब, कुछ याद नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन ये सम्यक दर्शन एक बार हो गया, अनुभूति एक बार हो गई, तो अब निश्चित हो गया। अब क्या हो गया? निश्चित हो गया कि अब अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही संसार में रहना। अब एक काम हो जाए जिस दिन, वो ही दिन त्योहार हो जाएगा हमारे लिए। नहीं बहुत लंबा है बाबूजी, लेकिन बहुत लंबा होते हुए भी देखो, इसके लिए एक कथानक मुझे याद आया। अपने पुराण में ऐसा आता है कि एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे,
मुनिराज ध्यान कर रहे थे और उधर से लोग गुजर जा रहे थे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। तो रास्ते में मुनिराज को देखा, वे जिस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे वो पेड़ था ढाक का। ढाक के 3 पत्ते होते हैं ना, उस पेड़ के नीचे वो ध्यान कर रहे थे। अब वहां से जब लोग जा रहे थे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए केवली की, तो वहां दिव्य ध्वनि सुनने के लिए समोसरण में पहुंचे और वहां दिव्य ध्वनि सुनी। और सुन करके अब हर एक को अलग अलग जाति के प्रश्न आते हैं ना दिमाग में, और जो प्रश्न आते हैं वहां तो उसका समाधान होता है, उत्तर मिल जाता है। तो वहां लोगों के मन में आया कि वो रास्ते में जो हम आए थे तो वहां ढाक के पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यान कर रहे थे ना, तो उनकी मुक्ति कब होगी, ऐसा प्रश्न आया मन में। तो उनको कितने भाव में मोक्ष होगा। तो वहां केवली की दिव्य ध्वनि में आया कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना उतने भाव बाद मोक्ष हो जाएगा उनका। क्या जवाब आया? तो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना उतने भाव बाद उनका मोक्ष हो जाएगा। तो लोगों ने सोचा बढ़िया है, ढाक के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो 3 पत्ते होते हैं ढाक में, तो एक एक डाली में 3-3 होते हैं, तो जितना भी है अल्प काल में उनका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा समझ के वो खुशियां मना रहे। और उन्होंने सोचा ये शुभ समाचार हम मुनिराज को जाकर देते, और वे गए वहां से। तो गए तो तब तक तो वो जगह बदल चुके थे। वहां जाके देखा तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा अरे इमली में तो बहुत पत्ते हैं, छोटे 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 बहुत पत्ते होते हैं इमली में। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, आप उस पेड़ से इस पेड़ के नीचे कितनी देर पहले आए? अभी अभी आए कि देर हो गई आपको? ये तो देर हो गई, मैं तो बहुत देर से, जब तुम लोग इधर से जा रहे थे बस तभी मेरी तुम्हारे पैरों की आवाज से ही मेरी तो ध्यान भंग हो गया था, और मैं तभी से यहाँ से उठ करके और उधर ध्यान करने लगा। तो बोले अरे, तो अरे क्या, जो वहां दिव्य ध्वनि में आया कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना उतने भाव बाद आपका मोक्ष होगा। तो हम तो आपको ये शुभ समाचार सुनाने आए थे क्योंकि आप ढाक के पेड़ के नीचे बैठे थे, अब यहाँ तो इमली के नीचे बैठे हो, तो इतने सारे पत्ते वाले इतने सारे भाव बाद आपका मोक्ष होएगा, अब क्या सुनाए आप। तो वे खुश हो गए, मुनिराज खुश हो गए। तो उनका, आप खुश हो रहे हो, आपका इतने भाव बाद मोक्ष होगा इतने पत्तों के। इतने भाव बाद तो मोक्ष होगा ना मेरा, ये कुछ भी नहीं है अनंत के आगे। ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल, हाँ ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल कुछ भी नहीं है अनंत काल के आगे। जहां सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अनंत काल संसार में परिभ्रमण होगा, और ये होने पर कितना रह गया, कितना रह गया, अर्धपुद्गल परावर्तन, समुद्र चुल्लू भर रह गया। और अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम काल है, वो इतने काल कोई 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 जीव रहता है, बाकी तो बहुत जल्दी 2-4 भवों में चले जाते। और वे मुनिराज ने कहा कि अरे केवली ने देख लिया ना मेरा मोक्ष, इतने भाव बाद तो देखा है, मेरे को क्या चिंता करनी, मेरी चिंता दूर हो गई, ये मुक्ति होगी, ये बात सुनिश्चित है। केवली ने बता दिया ना, उनके केवल ज्ञान में आ गया है। अब रही बात ये पत्ते वत्ते इतने भाव, तो ये तो आएंगे जाएंगे हो जाएंगे, उसमें क्या है, अनंत के आगे इसमें क्या दम है। तो ऐसे जो अगर अपने को कसायों का अभाव हुआ है तब तो समझना कि हम मुक्ति के मार्ग में, कसाय मतलब कसाय में मिथ्यात्व आ गया, वो सब आ गया, 25 कसाय 16 कसाय, वो सारे भेद करते ना, उसका सारी चीजें उसमें ले लेना। तो बिना मिथ्यात्व के जो कसाय, कसाय है ना, तो कसाय के पहले मिथ्यात्व तो है ही है। तो कसाय मिथ्यात्व परिग्रह अंतरंग बहिरंग सब, इन सब के रहते हुए कोई अपने को शांत चित्त मानता है तो वो व्यर्थ ही अपने में संतुष्ट होता है।
कह रहे कसाय और शांति में परस्पर विरोध है। जो बुद्धिमान कहलाते हुए भी आत्म कल्याण नहीं करते हैं, वे अपने दोनों जन्म बिगाड़ते हैं, वे अत्यंत ठगाए हुए हैं। अब बोलो, आप और हम बुद्धिमान मानते कि नहीं मानते? अपने आप को बुद्धिमान मानते कि नहीं मानते? चलिए, अब कई लोग तो कहेंगे साहब हम तो नहीं मानते। नहीं मानते कि मानते? सच बताना है। बाबू जी, हम अपने आप को बुद्धिमान मानते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हर आदमी ये कहता है मैं मैं अपने हिसाब से सब काम। बाजार में कोई चीज खरीदने जाए तो कितनी होशियारी, आधा किलो सब्जी खरीदता है। मेरे को बोला एक जना, पंडित जी आप आए घुसे और झट सब्जी खरीद ली आपने पहली ही दुकान से। मैं तो पहले पूरा चक्कर लगाता हूँ, पहले सब्जी मंडी में एक चक्कर पूरा लगाता हूँ, फिर देख लेता हूँ कहाँ कौन सी चीज अच्छी मिल रही है, कहाँ सही भाव से मिल रही है, फिर उसके बाद में वापस जाता और फिर उससे वो चीज लेता। तो अपन तो बुद्धिमान लोग में ऐसा कहते हैं कि अपना अपनी बुद्धि और दूसरे का धन हमेशा ज्यादा नजर आता है। हर आदमी को धन के मामले में ये लगता है मेरे से ज्यादा उसके पास है, मेरे से ज्यादा उसके पास है। और बुद्धि के मामले में, दिमाग के मामले में, वो तो मैं ही होशियार हूं। तो यहाँ हम होशियार है ना लोक में, तो लोक में होशियार है, लेकिन लोक की होशियारी यहाँ काम नहीं आएगी। मोक्ष मार्ग में होशियार होना पड़ेगा। संदीप भैया कह रहे थे ना उस दिन, अपन कितने जने यहाँ पे अपन पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, सब पढ़े लिखे ही हैं। और पढ़े लिखे और नहीं तो कम पढ़े भी हो तो व्यापार वगैरह सब में अपन कमा रहे हैं, सब काम अपने कर रहे हैं सब। तो ये यहाँ अपने को मोक्ष मार्ग में भी बुद्धि लगाना और यहाँ तत्व का निर्णय करना, कसायों का अभाव करना और अपने शुद्ध तत्व का निर्णय करना, तब तो हम ठगाए नहीं जाएंगे, अन्यथा तो हम ठगाए गए हैं। बाकी तो लोक में कोई कुछ सुना देवे, कोई कुछ सुना देवे, जहां जाए जो कुछ कह देवे वही सुन लेवे अपन। तो ऐसी स्थिति, तो यहाँ अपना विवेक भी चाहिए। और एक इस 214वें श्लोक को अभी अपन ने पढ़ा, इसका सार यही है कि जो जीव, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी जो मुक्ति का कारण है उसका नाश करता है, तो मुक्ति का जो रूप फल है उसका भी नाश हो जाता है। दोनों का नाश करके अपने मनुष्य भाव को हार जाता है। तो अपने को क्या करना कि जो मुक्ति का कारण है उसका नाश नहीं करना, मतलब उसका उपाय करना और उस मुक्ति को प्राप्त करना, तभी जाकर के यह नर भव की सार्थकता है। ऑनलाइन वालों को तो बहुत धैर्य रखना पड़ रहा होगा, क्योंकि उनको अभी साफ आवाज भी नहीं आ रही होगी और उनके लिए जो व्यवस्था जैसी अपन पहले कर रहे थे, लेकिन उन सबको हम ये सूचना देना चाहते हैं इस अवसर पे, 1-2 दिन में यहाँ कॉलर माइक और वो सब की व्यवस्था अपन कर लेंगे और फिर साफ रूप में उनको भी सुनाई देगा। और आप जो ऑफलाइन वाले हैं उनको भी अभी ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके हाथ में भी ग्रंथ नहीं है और वो सब शब्द टू शब्द जो अपन पढ़ते थे, और मुझे भी आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी 2 नावों की सवारी करने के लिए पहली बार सवार हुआ हूँ। तो 1-2 दिन में अपन मेरा भी माइंड सेटअप हो जाएगा, आपकी भी व्यवस्थाएं ऑफलाइन वालों की भी ग्रंथ आदि की हो जाएगी और ऑनलाइन वालों के लिए भी आवाज वगैरह की व्यवस्था अपन कर लेंगे। तो 1-2 दिन में ये सब व्यवस्थाएं ऑफलाइन ऑनलाइन और अपने सब के लिए हो जाएगी। तब तक आप और हम धैर्य बनाए रखें सभी। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका